हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिसाम मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कशन किया था। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 centimeter is 48 pi semi cube. Find the diameter of its base. यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, जिसको हम h कहते हैं। h हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की ऊंचाई हमें दे दी गई है। शंकु की ऊंचाई ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और इस कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, इस शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब शंकु का आयतन दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेडियस क्या है उस बेस की। लेट रेडियस ऑफ बेस कितना है, स्मॉल r सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना आधार की त्रिज्या क्या है, r सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, यही r सेंटीमीटर, r की वैल्यू निकालनी है। जबकि हमारे पास फार्मूला भी होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है फार्मूला में, वॉल्यूम चूंकि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है शंकु का आयतन। फिर हमें शंकु का आयतन दिया हुआ है कितना, 48 पाई दिया है, तो कहेंगे इसलिए दैट्स वाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 पाई के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू दिया हुआ वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, 1/3 गुणे पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करें क्योंकि यहाँ पे पाई के फॉर्म में, पाई पाई से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाई को ही ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज। आर में फाइंड करना है यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू एच हमें दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ये क्या है, 48 पाई के इक्वल है। ये हो गया हमारा। तो 3 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, आएगा 3 3 से 9। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या बचा, 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48 पाई, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 पाई, पाई पाई से कैंसिल हुआ, फिर 3 से जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा 16, क्योंकि 16 48। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों पक्षों का, बोथ साइड है, तो r बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 16। तो 16 का वर्गमूल होता है 4। तो मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेडियस होगी, इसकी बेस की रेडियस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि हमें डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है, तो इसलिए डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। इसलिए डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है डायमीटर जो होता है 2 इंटू रेडियस होती है, यही होता है हमारा। ये क्या निकलेगा, व्यास। व्यास बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या हमारी क्या आई, 4 आई है, 2 चौक 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसका आंसर 8 सेंटीमीटर आ गया। जो हमारा सर्कुलर कोन है उसके बेस का जो डायमीटर होगा
उसके आधार का व्यास होगा 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? करा ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी है? मतलब हमारे पास क्या है, शंकु के आकार का एक गड्ढा है और उसका ऊपर वाला व्यास दिया हुआ कितना 3.5 मीटर। मतलब ये है हमारा एक क्या है, शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसका ऊपरा सिरा क्या है, उसके डायमीटर दिया हुआ है ये वाला, ये कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। फिर इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई जो दिया हुआ है ये लाइन वाली पूरी, ये गहराई कितनी दी हुई है, एक गहराई दी हुई है 12 मीटर, ठीक है, ये दे दिया हुआ हमें। फिर कह रहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करिए, इसकी कैपेसिटी निकालिए, आप इसकी धारिता निकालिए कि इसके अंदर कितना लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम देख लेते हैं हमारी रेडियस क्या है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट में दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि शंकु के आकार के गड्ढे का जो व्यास दिया हुआ है, ऊपरी व्यास क्या है, शंकु के आकार के गड्ढे का व्यास कितना है 3.5 मीटर है। तो इसके जो शंकु के आकार का गड्ढे का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगा, ये हमारा रेडियस या फिर त्रिज्या अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं स्मॉल r है, इसका हाफ कर देंगे 3.5/2, ये क्या आ गया, रेडियस आ गई। फिर इसकी हमें डेप्थ पता है क्या दी हुई है, डेप्थ कितना है, गहराई कितनी दी हुई है, इसकी जो गहराई है उसको मान लेते हैं h है, ये वाला सिरा अंदर, ये गहरा कितना है, ये है 12 मीटर गहरा। तो ये ऊंचाई आ गई, ये रेडियस आ गया। और ये हमारा क्या है, कोण है। तो कोण का वॉल्यूम पता क्या होता है, तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला निकाल के हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम की बात करें या फिर हम कहें कैपेसिटी, एक ही चीज है। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मतलब आयतन हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, आयतन ब्रैकेट में क्या होगी, धारिता, हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/3 पाई का मान कितना है, हमें लेना होगा 22/7। फिर r यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस है, रेडियस यहाँ पे 3.5/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें हाइट कितनी दी हुई है 12, यहाँ हो जाएगा 12। तो ये क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 है, 3 से अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12। इसके आगे अगर देखें हम, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा ऊपर, 22/7 गुणे 3.5/2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, दोनों को 2 बार गुणा कर लेंगे। 3.5/2 इंटू 3.5/2 हो गया, इंटू यहाँ पे कितना है 4, ये हमारा आ गया 4। अब इसके आगे हम करते हैं, ये देख रहे हैं 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर हम 7 से भी कैंसिल करें तो ये 7 × 5 = 35, ये लिख लेते हैं 22 गुणे, ये 7 से कैंसिल होगा 0.5 आएगा क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है, 22 गुणे 0.5
इंटू 3.5, ये आ गया हमारा। इनका हम गुणा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, क्या आएगा 38.5 मीटर का क्यूब, क्योंकि सारे डायमेंशन किस में दिए हुए थे, मीटर में दिए हुए थे, तो ये हमारा मीटर क्यूब में आ गया। तो ये हमारी कैपेसिटी कितनी आ गई, 38.5 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो हमारा होता है 1 किलो लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना होगा, 38.5 किलो लीटर। इसलिए धारिता जो हो जाएगी इतनी 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 11.3 का। The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, first find करना height of the cone, second है slant height of the cone, थर्ड फाइंड करना हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तीनों चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब शंकु का आयतन। ये शंकु का आयतन है। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ बेस का, डायमीटर ऑफ द बेस क्या दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है। हमें आधार का व्यास, आधार का व्यास क्या है, 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, इसके हिसाब से त्रिज्या या फिर कहते हैं रेडियस, तो स्मॉल r होगा, इसका हाफ हो जाएगा 28/2, मतलब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब उसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर होगा। अब हमें इसमें पहला क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कोन, मींस शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेंगे कि शंकु की ऊंचाई क्या है, h है। लेट हाइट ऑफ द कोन क्या है, स्मॉल h, सेंटीमीटर। माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h सेंटीमीटर है। तो हमें ये वॉल्यूम ऑफ ए कोन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए हम कहेंगे ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है बराबर हो जाएगा 9856 के। जो वैल्यू पता है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 इंटू पाई, पाई का मान हमारा क्या है 22/7 है। फिर क्या आर, आर की वैल्यू कितनी आएगी 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच में फाइंड करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9856। यहाँ पे एच निकालना है, तो एक बार और हम लिख लेते हैं 1/3 इंटू 22/7 गुणे 14 का वर्ग, मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा, गुणे एच हो जाएगा बराबर 9856।
6। ठीक है, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो इसमें मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9856 पहले से है, ये 3 यहाँ जाएगा इक्वल के राइट साइड, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा 3, फिर डिवाइड बाई, ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ क्या बचा है 22 गुणे, और क्या बचा यहाँ पे 2 बचा है, फिर और क्या बचा है यहाँ पे 14 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम इजी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 11 से भाग दे देते क्या आता है, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ भाग देंगे तो आ जाएगा, भाग देंगे ये आ जाएगा 896। अगर 11 से हम भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 896, यहाँ पे आ गया 11 दूनी 22। फिर इसके आगे एक बार और लिख सकते हैं, 896 गुणे 3 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 गुणे 14। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके नीचे से ऊपर में डिवाइड कर सकते हो। 3 से हम इसमें गुणा करें क्या आ जाएगा, 3 छक 18, 3 27 28, 3 अड़ी 24 तो 26, डिवाइड बाई 14 14 56। अब 56 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 48 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आंसर आ गया, मतलब कोन की जो हाइट होगी वो 48 सेंटीमीटर होगा। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या निकालना, हमें स्लैंट हाइट निकालना, तो सेकंड पार्ट निकालते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो हमें पता है कि स्लैंट हाइट हमारा फार्मूला होता है, या फिर कहें तिर्यक ऊंचाई जो हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है क्या होती है, अगर हम देखें तो L बराबर कहते हैं स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता है। फिर हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू क्या हमारी है, तो r की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारा यहाँ से आ जाएगा, हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे या फिर 48 का वर्ग करेंगे आएगा 2304 आ जाएगा। अब वर्ग करके स्क्वायर करके देख लेना, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10, 9 1 10, 1 4 1 5 आ जाएगा 2500। ये L बराबर आ जाएगा 2500 स्क्वायर रूट में है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 होता है, फिर 100 बचेगा, 100 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 10 होता है, 50 होता है। ये हमारे स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट का ये आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना है, तो निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। मतलब ये है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर हमारा रेडियस क्या था 14 सेंटीमीटर था रेडियस, और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कितनी आ गई थी 50, यहाँ पे आ गया 50। इनको क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 7 से अगर हम 14 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 में 14। फिर ये हो गया 22 गुणे 2 से 50 में गुणा करेंगे आ जाएगा 100, इनको गुणा करेंगे आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है सेमी स्क्वायर में होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हो गया, इसका आंसर आ गया 2200 सेमी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। तो बच्चों हमारा आज यहीं तक, फिर क्या करते हैं जो बचे हुए 3 क्वेश्चन और हमारे इस एक्सरसाइज के जो हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।